और मृत्यु क्या है? मृत्यु किसे कहते हैं? ये स्थूल शरीर है ना, ये स्थूल शरीर है। ये स्थूल शरीर जो प्रतिदिन आहार करते हैं, व्यसन करते हैं, तो उसका तत्व, आहार का जो तत्व है वो अमर आत्मा के ऊपर एक लेयर क्रिएट करते हैं, कवर जैसा क्रिएट करते हैं। वो देखने में बिल्कुल इस स्थूल शरीर के जैसे होते हैं, आकृति का एजिटिस होते हैं। उसका लेयर एक अमर आत्मा के ऊपर शरीर क्रिएट होते हैं, उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। प्रतिदिन जो आहार करते हैं, व्यसन करते हैं, उसी से वो सूक्ष्म शरीर क्रिएट होते हैं। इस शरीर के जैसा एजिटिस दिखने वाला शरीर आत्मा के ऊपर, बंदी अमर आत्मा के ऊपर क्रिएट होते हैं। तो वो सूक्ष्म शरीर के अंदर अमर आत्मा बंदी पड़ा रहता है। अमर आत्मा तो खुला नहीं हो जाता ना, अमर आत्मा बंदी बंदी पड़ा रहता है। तो ये स्थूल शरीर है, उसके ऊपर अगर गिर के तत्व जो आहार करते हैं, व्यसन करते हैं, उसी से क्रिएट हो जाते हैं सूक्ष्म शरीर। तो जब मृत्यु होते हैं तब क्या होते हैं, मैं ये बताने जा रही हूँ। जब ये बंदी स्पाइरल बनी होकर अमर आत्मा ऐसे बंदी पड़ा है, जो प्रतिदिन जो आहार करते हो, व्यसन करते हो, उसके ऊपर तत्व जमा हो के इसके ऊपर जैसे इसको मिट्टी से लेप दिया हो, मिट्टी से लेप दिया हो, उसको उसके ऊपर गिर के रोज गिरते इस शरीर के जैसे एक शरीर ऊपर क्रिएट हो जाते हैं। तो उस शरीर के अंदर अमर आत्मा बंदी है, सूक्ष्म शरीर के अंदर बंदी है, आत्मा खुला नहीं हो जाता। इसीलिए गीता में ज्योति निरंजन काल ब्रह्म बोले हैं कि आत्मा तो साक्षी है, कुछ नहीं करता। क्यों साक्षी नहीं होंगे? बांध के रख के पड़ा रहेगा, पिंजरे में कैद रहेगा, तो वो साक्षी नहीं होगा तो क्या होगा, है कि नहीं? वो तो साक्षी होगा ना। बांध के उसको वहाँ पिंजरे में कैद के रख दिया वाला बंदी क्या कर सकते हैं? ना कुछ कह सकते हैं, ना कर सकते हैं, ना कुछ खाने को मिलते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म शरीर के अंदर अमर आत्मा बंदी पड़ा रहते हैं। जब मृत्यु होते क्या होता है, हम लोगों का यहाँ एक टाइमर होते हैं, टाइमर टिक 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 करते हैं। आप लोगों को पता है ये टाइमर है। इसमें टाइमिंग फिट कर दिए होते हैं, मतलब आयु फिट कर दिए होते हैं। तो इतने तक जगह, इतने तक ये टाइमर फिट करके देते हैं, तो टिक 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 तभी तक चलेगा जब तक उसको टाइमर लगा हुआ होते हैं। काल ब्रह्म उसको टाइमर लगा देते हैं। तो जो टाइमर ख़त्म हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, तो सांस बंद हो जाते हैं। इसका मतलब काल ब्रह्म शैतान 1% भी एक्स्ट्रा सांस मनुष्य शरीर पिंजरे को लेने नहीं देते हैं। 1% भी एक्स्ट्रा नहीं देते हैं काल ब्रह्म शैतान। तो जब ये स्टॉप हो जाते हैं, टिक 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 टिक, जो पाल्स बोलते हैं हम लोग, एक्चुअली वो टाइमर होते हैं, टाइमिंग फिट किया हुआ होते हैं वहाँ इस शरीर पिंजरे की। तो 1% भी एक्स्ट्रा सांस लेने नहीं देते हैं। तो जब स्टॉप आयु खत्म, तो ये शरीर पिंजरा का सांस लेना भी स्टॉप हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग जो सांस लेते हैं ना, ये हम लोगों की बस की बात नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं हम ही सांस से ले रहे हैं, हाँ, जो आहार खा रहे हो हम लोग ही पचा रहे हैं, ये गलत है। ये सब में हम लोगों का कोई हाथ नहीं है। तो ऑटोमेटिकली टाइमर जैसा फिट कर दिया होते हैं, ऑटोमेटिक चलते रहते हैं। ये शरीर पिंजरा का काम ऑटोमेटिक चलते रहते हैं। चाबी दिया हुआ पुतले जैसा, जिस तरह से शरीर पुतले चलते हैं ना, खुद ब खुद चलते हैं, तो इसी तरह चाबी दिया पुतला जैसा ये टाइमर फिट करके ये फिट कर देते हैं शरीर पिंजरा। तो कर्म किसने क्रिएट किया?
काल ब्रह्म शैतान ने कर्म क्रिएट करवाए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के द्वारा, 3 गुणों के द्वारा। तो जो शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के अंदर जो अमर आत्मा बंदी पड़ा है, उसका इस शरीर पिंजरे का किसी कर्म का कोई हाथ नहीं है। तो इसीलिए कबीर परमात्मा इस शरीर पिंजरे, काल का बनाया हुआ शरीर पिंजरे का जो कर्म है उसको काट देते हैं मालिक, क्योंकि आत्मा पर ठोसने नहीं देते हैं जब परमात्मा के शरण में आ जाते हैं। काल ब्रह्म शैतान कितना अन्याय करते हैं अमर आत्मा पर। अमर आत्मा को तो बंदी करके रखते ही है, बंदी करके रखते हैं। और ये जो शरीर पिंजरा है, जो काल ब्रह्म शैतान अपने रिमोट से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के द्वारा जो इस शरीर में कर्म क्रिएट करवाते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के तमोगुण रजोगुण और सतोगुण से जो कर्म क्रिएट करवाते रहते हैं, तो वो कर्म का फल जो बंदी अमर आत्मा है ना उस पर ठोस देते हैं, उसके सर पर, और उसी अमर आत्मा को अपराधी बना के और यमलोक में पेश करवा देते हैं कर्म के लेखा जोखा के लिए। ये अन्याय नहीं है तो क्या है? जागिए आप लोग सारे मनुष्य, इतना अन्याय मत चाहिए आप लोग। तो क्या हुआ, आइए पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव के स्टेशन के साई में तुरंत आ जाइए आप लोग। तो क्या होते हैं, जो टाइमर ये स्टॉप हो जाते हैं तो सांस बंद हो जाते हैं, तो ये शरीर धर्म से जमीन पर गिर पड़ते हैं, जो स्थूल शरीर बोलते हैं, ये जमीन पर गिर जाते हैं। और बंदी अमर आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है, उसी को मृत्यु कहते हैं। मृत्यु भी कैसे करवाते हैं काल ब्रह्म शैतान? सबसे पहले तो मरने उस आदमी का मृत्यु से कुछ 10-15 दिन के पहले सूक्ष्म शरीर का सर काट के ले जाते हैं। सूक्ष्म शरीर के अंदर तो अमर आत्मा बंदी है, ये सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर आत्मा बंदी है, तो इसके सर को काट के ले जाते हैं। अमर आत्मा का सर को नहीं करते हैं, सूक्ष्म शरीर का सर को काट के ले जाते हैं यमदूत। तो जब उसका सूक्ष्म शरीर का गला काट के ले जाते हैं, हाथ से ऐसे पकड़ के ले जाते हैं सर को, कटा हुआ सर को, तो उस मनुष्य की 10-15 दिन के बाद उस मनुष्य की मृत्यु कोई भी कारण होके मौत के घर उतर जाते हैं। और अंदर तो अमर आत्मा बंदी है, तो बंदी अमर आत्मा वो सूक्ष्म शरीर के साथ क्या करते हैं, अमरलोक में नहीं, अमरलोक में नहीं, काल ब्रह्म शैतान की मुख में ले जाते हैं, तप्तशिला नरक में ले जाते हैं। तो क्या करते हैं, और वो गला काटने के, सर काटने के बाद भी मनुष्य तो आहार करते रहते हैं ना, जो 10-15 दिन बच्चा कुचा रहते हैं वो तो ये करते हैं, आहार व्यसन करते हैं, तो सर होता है। तो सूक्ष्म शरीर के सर अमर आत्मा को बंदी बना के फिर से, ये सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के अंदर तो आत्मा बंदी है आत्मा, और उस सूक्ष्म शरीर के साथ बंदी बना के, सूक्ष्म शरीर देखने में बिल्कुल इसी तरह ही होते हैं, स्थूल शरीर के, मनुष्य के स्थूल शरीर के जैसे दिखते हैं, उसको बंदी बना के अपराधी की तरह जंजीरों से बांध के काल ब्रह्म शैतान के तप्तशिला नरक में ले जाए जाते हैं, जहाँ काल ब्रह्म शैतान मनुष्य को भक्षण करते हैं जिंदा जला के, उबले हुए आग में उबल के। तो प्रतिदिन लाख मनुष्य भक्षण करते हैं काल ब्रह्म शैतान, प्रतिदिन, और 1.25 लाख उत्पन्न करते हैं वो। 1 लाख तो क्या, खाने को मिले तो 2 लाख 3 लाख भी खा जाएंगे वो, इतना टेंडेंसी है मनुष्य खाने की। तो क्या करते हैं, एक रास्ता है, एक उस रास्ते से क्या करते हैं, लाख सूक्ष्म शरीरधारी अमर आत्मा को ले जाए जाते हैं। पहले तो सुस्ती फुस्ती में जाते हैं, जब काल ब्रह्म शैतान के तप्तशिला नरक में आगे पहुंच जाते हैं तो वो लोग रुक जाते हैं, जाना नहीं चाहते हैं, तो चाबुक से मारते हैं, लाइन करके एक के चाबुक से मार के काल दूत क्या करते हैं, तप्तशिला नरक में ले जाए जाते हैं।
तो जाना तो नहीं चाहते, क्योंकि उबल उबल के मनुष्य को खाते हुए देखा है काल ब्रह्म को, तो कोई जाना नहीं चाहते, तो मारते हैं। तो इतना दर्दनाक दृश्य है। तो उसके बाद क्या होता है, तीन मुखी वाला सुरंग होते हैं। तो सुरंग में घुसा के इस सुरंग के मुख से तप्तशिला नरक में डाल देते हैं, उबलता हुआ उसमें तरफते हैं। कैसे तरफते हैं मैं बयान नहीं कर सकते। तो वो सूक्ष्म शरीर उबाल के खा जाते हैं काल ब्रह्म शैतान जिंदा। तो बंदी अमर आत्मा को बंदी अवस्था में फिर जीव स्वराशि में डाल देते हैं काल ब्रह्म शैतान। तो इसीलिए अमर आत्मा का जो बंदी है उसको खुलना बहुत जरूरी है। उसको खुलने का नाम ही मोक्ष है। अमर आत्मा का बंदी खुलने का नाम ही मोक्ष कहते हैं। तो ये मोक्ष बहुत जरूरी है, ये बंदी खुलना बहुत जरूरी है, ताकि हम कहीं कोई भी जीव स्वराशि में ना जाए, काल के भोजन बनने ना जाए। तो इसलिए ये बंदी खुलना बहुत जरूरी है। और ये बंदी ऐसे नहीं खुलते। अनंत ब्रह्मांड के मालिक जब गुरु बन के धरती पर आते हैं, उसी के पास वो 3 गुरु मंत्र होते हैं। उस 3 गुरु मंत्रों से वो बंदी खुल जाते हैं। मेरी ऐसे ही खुले हैं, तो मुझे पता है कैसे खुलते हैं। गारंटी देती हूँ मैं, खुल जाते हैं। जब आत्मा का ये बंदी खुल जाते हैं, 1 सेकंड भी किसी इस धरती में ठहरता नहीं है। सीधा अपना अमर लोग जानते हैं ना, अपना घर, अपना परिवार, वो अमर लोग हैं, वहाँ तुरंत चले जाते हैं। 1 सेकंड भी ठहरता नहीं है धरती में। अगर अमर आत्मा का बंदी खुला हो जाए तो किसी मनुष्य पिंजरे के शरीर में या जीव स्वराशि के शरीर के पिंजरे में जाएगा क्या अमर आत्मा? अमर होके कभी नहीं जाएगा, क्योंकि बंदी रहते हैं, मजबूरन रहते हैं। इसलिए ये बंदी खुलना बहुत जरूरी है। इस बंदी खुलने का ही नाम है मोक्ष है। और इस बंधन को खुलने के लिए स्वयं अनंत ब्रह्मांड के मालिक कबीर परमात्मा गुरु बन के धरती पर आए हैं। वही पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव हैं। आप लोग आइए, देर ना कीजिए आप लोग। और क्या होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कैसे कर्म क्रिएट करवाते हैं काल ब्रह्म शैतान के रिमोट, और ऐसे मैं ये बताने जा रही हूँ। जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से पाइप जैसा होते हैं ना, मैंने बोला ना, उसी से रजोगुण इंजेक्शन करके इस शरीर पिंजरे में घुसा देते हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण डालते हैं, विष्णु जी क्या करते हैं, सतोगुण डालते हैं, इंजेक्शन मारते हैं पाइप से, गुण घुसाते हैं। तो कैसे घुसाने के बाद क्या होता है, विष्णु जी का सतोगुण से जो बच्चे पैदा होते हैं ना, जो परिवार क्रिएट होते हैं, उसमें माया उत्पन्न कर देते हैं। माया का मतलब वही अपना है, वही सब कुछ है, उसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। ऐसा मजबूत बांध से बांध देते हैं, रिश्ता बना देते हैं। झूठ को ही सच्चा रिश्ता में कन्वर्ट कर देता है ये विष्णु सतोगुण के द्वारा। तो इसीलिए परिवार बांध के, परिवार समझ के जी लेते हैं मनुष्य धरती में। विष्णु जी के सतोगुण के द्वारा विष्णु जी गुमराह करते हैं, झूठ को ही सच मान लेते हैं मनुष्य। जो झूठा रिश्ता है, जो झूठा अपनापन है, उसी को सच्चा मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं उस गुण के द्वारा। और शिव जी क्या करते हैं, तमोगुण डालते रहते हैं पाइप से, उसके शरीर से, उसे पाइप से इस शरीर में डालते रहते हैं, घुसाते रहते हैं। जब शिव जी का गुण ज़्यादा हो, तमोगुण ज़्यादा घुसा दिया हो, 3 गुणों में से जो गुण ज़्यादा घुसा दिया है वही कर्म ये शरीर कर लेते हैं। लेकिन ये समझ लीजिएगा। तो शिव जी क्या करते हैं, तमोगुण इसे घुसाते रहते, शरीर में इंजेक्शन मारते रहते हैं, पाइप से घुसाते रहते हैं। तो शिव जी जब तमोगुण घुसाते हैं शरीर में, तब क्या करते हैं, शरीर कर्म कैसा होते हैं। शिव जी का तमोगुण का प्रभाव ऐसा है, गुस्सा करना, मारना, युद्ध करना, संहार करना, ध्वंस करना, किसी को जो हत्या हो जाते हैं, किसी का जो युद्ध हो जाए, झगड़ा हो जाते हैं,
जो ये मारपीट हो जाते हैं, ये सब शिव जी का तमोगुण का प्रभाव है। युद्ध भी यही करवाते हैं, संहार में ये शिव जी का तमोगुण के द्वारा शरीर में ये करवाते हैं। अगर वो तमोगुण नहीं प्रवेश कराया होता तो वो झगड़ा भी नहीं होता इस मनुष्य के शरीर के द्वारा, कभी भी नहीं। इसलिए ब्रह्मा से रजोगुण, शिव जी से तमोगुण और विष्णु से सतोगुण मनुष्य शरीर में प्रवेश करवा के इस शरीर पिंजरे से कर्म करवाते रहते हैं। किसके निर्देश से? वो काल ब्रह्म शैतान के निर्देश से। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के 3 एनर्जी वेयर और काल ब्रह्म की 1 एनर्जी वेयर के द्वारा ही अमर आत्मा को मकड़ी की जाल की तरह छपेटे हुए शरीर के अंदर, सूक्ष्म शरीर के अंदर पड़ा रहते हैं आत्मा, मकड़ी की जाल की तरह। वो क्या होता है? मकड़ी जाल क्या होता है? ब्रह्मा जी से एनर्जी वेयर आया, ब्रह्मा जी से एनर्जी वेयर आया, शिव जी से एनर्जी वेयर आया, और ये क्या है, विष्णु से एनर्जी वेयर आया, ऊपर से काल ब्रह्म से एनर्जी वेयर आया, परम ब्रह्म से एनर्जी वेयर आया। उन लोगों की एनर्जी वेयर से आत्मा जाकर मकड़ी की जाल की तरह दिखते हैं वो बंधन। इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, मकड़ी की जाल का छटपटाता रहता है, उछलते रहते हैं अमर आत्मा निकलने के लिए। और गले में क्या डाल देते हैं अमर आत्मा के? पारब पुटले, यानी इस शरीर में कर्म करते हैं। ये शरीर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की तरह काल ब्रह्म शैतान का रिमोट की तरह कर्म करवाते हैं। आत्मा तो बेचारा ना कोई कर्म करते हैं, ना खाते हैं, ना कुछ मिलते हैं, कुछ करते नहीं, साक्षी बन के शरीर में पड़ा रहते हैं। जहाँ गीता में बोला है ना साक्षी है, तो ये साक्षी बन के पड़ा रहते हैं। आत्मा कुछ नहीं करता, लेकिन ठोस अमर आत्मा पर डाल देते हैं सारे कर्म का फल। तो ये अन्य नहीं है तो क्या है? तो कबीर परमात्मा क्या करते हैं? सारे कर्म को काट देते हैं, क्योंकि आत्मा पर वो कर्म जाने नहीं देते। ये जिस कर्म का कोई हाथ ही नहीं है अमर आत्मा का, वो कर्म अपने सर पे क्यों ले अमर आत्मा? ये अन्य नहीं है तो क्या है? जागिए आप लोग, हे धरती के मनुष्य, आप लोग जागिए, उठिए, आप लोग सोए पड़े हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के 3 गुणों से सोए पड़े हो आप लोग। काल ब्रह्म शैतान के रिमोट के आगे, संविधान के आगे सोए पड़े हो आप लोग सब। अगर आप लोग एक बात का सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। आप लोग जो मंदिर मस्जिद में जो पूजा करने के लिए जाते हो, आप लोगों को जानते हो, सब कुछ जानते हो आप लोग। ऐसा नहीं कि आप लोग कुछ नहीं जानते, जानते भी हो। वहाँ पूजा करने जाते हो आप लोग, फिर भी आप लोगों का दुख दुर्दशा दुर्भाग्य काटे हैं, कर्म काटे हैं क्या? अगर कर्म कटना ही नहीं है, जैसा कर्म करना है ऐसा फल भुगतना ही है, तो वहाँ पूजा करने के क्या लाभ? जहाँ पूजा करने से आपका कर्म ही नहीं कटेंगे, पाप ही नहीं कटेंगे, दुर्भाग्य सौभाग्य में नहीं बदल जाते, वो पूजा करने से क्या लाभ? वहाँ जाने से क्या लाभ आप लोगों को? जागिए, उठिए, आइए। पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव भी अनंत ब्रह्मांड के मालिक है, जो गुरु बन के आए हैं, जिसके पास 3 ऐसे गुरु मंत्र हैं जिससे अमर आत्मा का बंदी खुल जाते हैं, और अपने अमर लोग अपने परिवार जो सगा संबंधी हैं वहाँ चले जाते हैं, जाने का मार्ग देते हैं, मार्ग मिल जाते हैं। तो इसलिए, और मृत्यु का रोग लगा देते हैं, मृत्यु यानी टाइमर फिट करके मृत्यु का रोग लगा देते हैं। जो आत्मा कुछ करता नहीं, तो 84 लाख पिंजरा बना के, उनमें से एक मनुष्य पिंजरा भी है, मनुष्य शरीर पिंजरा, उन पिंजरे में कैद करके अमर आत्मा को बंदी करके रख देते हैं। करोड़ों सालों तक बंदी पड़ा है। तो मालिक आए हैं खुलने के लिए। आप लोग आइए, सभी परिवार का साथ आइए। आप लोग पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव के स्टेशन में दंडवत प्रणाम करने से आप लोगों का उसका बंदी खुलने का मार्ग दे देंगे दाता। आप लोग जेल में है, जेल में सोचते रहोगे तो जीवसरासी में चले जाओगे, मैं कह देती हूँ। जेल में तो गुरुजी है ही नहीं। मुझे तो किसी को ऑपरेशन करते हुए, रोग से बचाते हुए, कोरोना काल में कोरोना से बचाते हुए, ये सब करते ही देखा। अमर लोग में ले आना जाना करते हुए ही देखा। जब पूज्य रामपाल जी गुरुदेव एक जगह जब मुझे सताने आते थे काल ब्रह्म शैतान, तब गुरुजी सामने
प्रकट हो जाते हैं। गुरुजी जब प्रकट हो जाते हैं सामने, 1 सेकंड में 1000 किलोमीटर स्पीड से काल ब्रह्म शैतान भागते हैं। गुरुजी से इतना डरते हैं। दूसरा ऐसा कोई शक्ति नहीं जो काल ब्रह्म शैतान डरते हैं, भागते हैं। अगर काल ब्रह्म शैतान भाग गया है तो समझो आप लोगों का बीमारी का जड़ भाग गया है, आप लोगों का जो दुर्भाग्य का जड़ भाग गया है, आप लोगों का जो ये दुख दर्द जो आप लोग भुगतते हैं ना, वो सबसे आप छुटकारा मिल गया है, समझ लेना। तो इसलिए गुरुजी से इतना डरते हैं काल ब्रह्म शैतान, मृत्यु इतना भागते हैं, रोग व्याधि तो पास ही नहीं आते हैं, तो ऐसे करके डरते हैं। तो आइए आप लोग, मैंने अपने परमात्मा के दिया हुए दिव्य दृष्टि से मैंने सब कुछ देख के आप लोगों को बताए हैं। एक भी झूठ नहीं बोला। हमें पता है झूठ बोलने से कितना पाप लगते हैं। पूरी करोड़ों लोगों के सामने झूठ बोल के मुझे पाप नहीं कमाना है। मालिक ने हम लोगों को पाप कमाना नहीं दिया है। मैंने सही सही बोला है, जो देखा है मैंने एकदम बिल्कुल खुली आँख में देखी है। मैं देखते ही रहती हूँ, एक बार है जो देखा ऐसा नहीं, मैं देखते ही रहती हूँ क्या घटित होते रहते हैं। मालिक दिखाते हैं तो दिख जाते हो। ये पुतला का क्या औकात है जो दिखेगा, मालिक दिखाते हैं ना, इसलिए दिखते हैं। एक पुतला का कोई औकात नहीं है उसमें, ये मिट्टी क्या है। तो आइए आप लोग जागिए, देर ना कीजिए। हिंदू मुस्लिम कोई हिंदू मुस्लिम सिख से जो भी है सब कुछ आ जाइए, सभी आ जाइए आप लोग। कोई देर ना कीजिए। बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदीश्वर कबीर परमात्मा परम ब्रह्म की जय हो। सत है।